माय चैनल। मेरा नाम है शैली मेहता और मैं आज आपके लिए सामने लेके आई हूँ एक और फेस हेयर मास्क जो बहुत ही फटाफट से बन जाता है और कुछ ही सामान से बनता है। वो हमारे घर में ही होता है। जिस सामान से बनता है मैं सारा का कुछ वैसे ही करती हूँ जो हमारे घर में ही निकल आए, कुछ खरीद के ना लाना पड़े या मार्केट से परचेज ना करना पड़े। तो फटाफट से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि कैसे मैं ये हेयर मास्क बनाती हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो यार डैंड्रफ कंट्रोल करेगा। सबसे मेन बात जो आजकल सभी को इशू रहता है डैंड्रफ का, हेयर फॉल जो इस सीजन बहुत ज्यादा होता है, सभी को होता है, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। और थर्ड है कि आपके बालों को किसी भी कंडीशनर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बहुत ही स्मूथ है, सिल्की कर देगा। तो ये तीन तो है। अब इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे बनाती कैसे हूँ और इसके लिए हमें चाहिए क्या। और पीछे से मेरी की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसको मैं चुप नहीं कर पा सकती। बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि चुप हो जा पर नहीं हो रही है, तो उसकी पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहेगी। तो चलिए फिर फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। लेकिन प्लीज़ उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। क्यों नहीं कर रहे हो यार? इतनी मेहनत करने के बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कैसे ही चलेगा यार? प्लीज़ कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो मुझे बस। हाँ तो चलिए अब फटाफट से मैं आपको बनाना दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ इस मास्क। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक मिक्सी जार। उसके अंदर हम डालेंगे एक बनाना पीसीज में कट करके। हमें एक बनाना डाल देना है। देन उसके बाद हम लेंगे कर्ड मैंने लिया है 2 चम्मच बिना पानी के। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो वो टपकने लग जाएगा, इसलिए उसे आप छन्नी से छान लीजिएगा, निकाल लीजिएगा पानी या फिर सूती कपड़े से निकालने के बाद ही उसे लगाना। उसके बाद मैंने डाला है एलोवेरा जेल। मैंने प्योर डाला है, प्लांट से तोड़ के। अगर आपके पास घर में प्लांट नहीं है, तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें। उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल डालना है, बट मेरे पास कोकोनट ऑयल मतलब मैं यूज़ ही नहीं करती, तो मेरे पास है भी नहीं, तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करती। मैं 15-20 दिन से जो सा तेल यूज़ कर रही हूँ, मैं वही तेल इसमें डालूँगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये सरसों का तेल जो मेरे घर में बनाया गया है इंग्रेडिएंट्स डाल के, तो वही यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ भी वही डालूँगी। तो ये इसके भी मैं 2 चम्मच डालूँगी। मैंने तेल, दही और एलोवेरा जेल तीनों के 2-2 चम्मच डाले हैं और एक केला लिया है। तो अब इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फिर फटाफट से लगाते-लगाते मैं इनके बारे में भी बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट के बारे में। सबसे पहले आता है बनाना। बनाना के अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, बायोटिन होता है, मैग्नीशियम होता है। एंड देन उसके बाद आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और फैटी एसिड होता है। उसके बाद आता है हमारा कर्ड। कर्ड के अंदर विटामिन्स होते हैं, विटामिन लाइक डी, विटामिन B5, विटामिन सी और प्रोटीन। उसके बाद आता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन A, B, C और E। तो ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करती है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कर देती है और सिल्की तो कर ही देती है, कंडीशनर का काम तो करती है और बाल बहुत अच्छे, लंबे और घने हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने बालों में लगानी चाहिए, कम से कम 1 से 2 बार तो हमें हफ्ते में लगाना चाहिए। बहुत अच्छा सोर्स है ये। और एक तो हमारे डैंड्रफ कंट्रोल करता है ये पैक। उसके बाद कंडीशनर का काम करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, तो बहुत सारे बेनिफिट ही बेनिफिट है, विटामिन से तो भरपूर है ही। और देखिए अब ये अच्छे से मैंने लगा लिया है, रूट्स में लगा लिया। अब मैं इसे अच्छे से अपने बालों में लास्ट तक, टिप्स तक लगाऊंगी, जहाँ पे स्प्लिट एंड्स होते हैं वो भी कवर करूंगी, ताकि वो सब निकल जाएं, अच्छे से घने बाल हो जाएं और बहुत अच्छे टूटना बंद हो जाएं। देखिए यही इसमें है कि आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। मेरे बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब आप लगाएंगे आपको भी पता लगेगा, बस थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टंटा नहीं है, आपके घर में ही सामान निकल आता है तो लगाया। तो चलिए अब लगा लिया है इसे, अब देखते हैं। अभी मेरे बालों में ये पैक लगाए हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, 10 से 15 मिनट भी ऊपर हो गए, मतलब सवा घंटा हो चुका है मुझे लगाए हुए।
और अब हम इसे वॉश करेंगे और वॉश करके देखते हैं कि हमारे बालों का क्या रिज़ल्ट आया इस पैक को लगाने के बाद। और पहले आप मेरे बाल देखे ही हैं, वेवी हैं थोड़े, बट मैं इन्हें कोशिश करती हूँ कि सॉफ्ट एंड स्मूथ रख सकूँ। वेवी का तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो नेचुरल है, लेकिन उसे सॉफ्ट रखना और स्ट्रॉन्ग रखना तो मेरे हाथ में है ना। तो बस उसका ही मैं जुगाड़ करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा चलो एक बार आपसे भी मुलाकात हो जाए और आपको भी मैं बता दूँ कि कैसे होता है ये। तो चलिए अब फटाफट से मैं इसे वॉश करके आती हूँ, ड्राई करके आती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देख के जाना, ठीक है? मेरे बाल बहुत फ्रिज़ी थे और इस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। हालाँकि अभी भी इतने स्ट्रेट नहीं है, वो मेरे होंगे भी नहीं क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हेयर हैं, वेवी हैं, तो सिल्की बिल्कुल, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखो यार शाइन कितनी आई है मेरे बालों में, देख रहे हैं आप कितनी शाइन आई है। तो बस यही चीज़ मुझे चाहिए होती है। वैसे तो ये जो मास्क है वो ऑयली सॉरी ड्राई हेयर्स के लिए है, बट मैं इसे इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे हेयर थोड़े वेवी हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है लगाना। और मेरे को जब कहीं पे जाना होता है, जैसे कहीं भी जाना है, तो मैं यही कर लेती हूँ। उससे बाल सेट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। और देखो शाइन कितनी आती है इससे, देख रहे हैं आप कितनी शाइन आ रही है। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, तभी मैं ये वाला फेस बार-बार फेस निकल रहा है। हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार आप भी ये ट्राई कीजिएगा। ड्राई हेयर्स वाले तो पक्का ट्राई करें। और एक चीज़ और, अगर आपको मतलब कोकोनट ऑयल नहीं डालना है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। मैं उसे पर्सनली डालती हूँ, तो ये रिज़ल्ट आता है। आपका मन है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक चीज़ कि आप उसमें एलोवेरा जेल तो ज़रूर डालें और प्योर डालें। प्योर होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव रहेगा। और एक और चीज़ मैं करती हूँ, जब एलोवेरा आप उसकी एलोवेरा आप काटते हैं, तो उसको जैसे आप 1 दिन पहले काट के रख लें, क्योंकि उसमें से जो येलो जेल निकलती है ना, वो आप निकाल दें, रिमूव होनी चाहिए, वो उसमें एलोवेरा में नहीं रहनी चाहिए, वो आपको फ़ायदा नहीं देगी, इवन नुकसान ही हैं उसके बहुत सारे। तो उसको आप एकदम से निकाल दीजिए। उसको निकालने का तरीका क्या है, आप उसको उस स्टिक को उल्टा करके रख दीजिए, जहाँ से कट किया है ना हमने, प्लांट में से कट किया है, उस चीज़ को नीचे करके किसी ग्लास में रख दीजिए, तो वो सारा जो येलो जेल है वो निकल जाएगी। तो वो हमें नहीं लगानी होती, ना तो फेस पे लगानी होती, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है आपके फेस पे, और वही चीज़ आपके स्कैल्प पे भी बहुत जलन हो सकती है। तो उसको आपने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इवन एक्सपीरियंस क्या, मैंने बहुत साल पहले सुना भी था कि नहीं लगाना चाहिए, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए मेरी तरफ से एक राय है, तो ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि नहीं लगाना चाहिए। फेस को भी एलर्जी हो सकती है या स्कैल्प को भी एलर्जी हो सकती है, तो उसको स्किप करके एक आप ऐसा कीजिए ना, 1 दिन पहले रख दीजिए, है ना? तो 1 दिन पहले रखा हुआ होगा तो बीच में 8 6 या 8 घंटे आप रखे शाम, जैसे 1 दिन पहले शाम को रख दिया और सुबह लगा लोगे, तो वो तब तक वो सारा निकल जाएगा उसका येलो जेल। तो उसके बाद आप जो व्हाइट जेल है, वो प्योर जेल आपको अपने स्कैल्प पे इवन हेयर्स पे दोनों पे लगाना है। और उसका रिज़ल्ट तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छा हो गए हैं मेरे बाल, और इतने शाइन कर रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये लगा के। और मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 तरीके के पैक लगाती हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं बीच में अपनी केयर करनी छोड़ दी थी बालों की, जस्ट बिकॉज़ कि मेरी डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद या छोटा बच्चा, उसके इतने काम होते हैं कि नहीं मैं अपनी केयर कर पाती थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, ऐसे ही निकलते थे इतने-इतने बाल। तो 3-4 मैंने टिप्स फ़ॉलो किए हैं। 3-4 तरीके के मैं पैक लगाने शुरू कर दिए हैं मैंने हफ़्ते में, क्योंकि मैं अभी घर पे ही होती हूँ, कहीं जाना नहीं होता। तो मैं हफ़्ते में 3-4 पैक लगाती हूँ अलग-अलग तरीके के, और एक हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, मेबी वो क्लियर नहीं थी वीडियो, तो वो वीडियो मैं दोबारा से शूट करूँगी। इवन मैं जब ऑयल बनाऊँगी तभी मैं शूट करूँगी, ताकि वो ऑयल भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा ऑयल है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ऑयल मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, और इतना अच्छा ऑयल है कि मेरे सिर्फ़ 1 हफ्ते में बाल झड़ने इतने कम हो गए थे, और अभी तो मैं रेगुलर लगाए जा रही हूँ, तो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये मेरी लाइफ़ में पहली बार हुआ है कि इस सीज़न में मेरे बाल नहीं टूट रहे हैं, पहली बार। और इतने हल्के हो गए थे, लेकिन अभी एक भी बाल नहीं निकलता मेरा, एक भी बाल नहीं निकल रहा है। और हालाँकि कहते हैं कि जब बच्चा थोड़ी-सी साउंड्स निकालने लगता है तो बाल बहुत झड़ते हैं, बट मेरे झड़ रहे थे अभी तक, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, लेकिन अभी 15 दिन से 10 10 15 15 दिन से मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए हैं, और बहुत
अच्छे और बहुत अच्छे बाल हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। एक्चुअली मुझे हेयर कलर का, हेयर स्मूथनिंग, केराटिन का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने करवाना था, पर जब मेरे बाल झड़ रहे थे तो मैंने सोचा नहीं यार मैंने नहीं करवाना वरना मैं गंजी हो जाऊँ। बट नाउ अब मैं रेडी हूँ अपने बालों को करवाने के लिए, लेकिन अभी भी मैं ये जो गर्मियों का मौसम है, ये चिपचिपा वाला मौसम है, ये मैं निकालने के बाद जब थोड़ा-सा अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, देन मैं करूँगी। और हाँ, एक और चीज़ आप इसके बाद अपना अच्छा-सा सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए। सबसे 2-3 टिप्स है, सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए, कंडीशनर यूज़ कीजिए। अगर कंडीशनर नहीं यूज़ करते तो ऐसा कुछ मास्क, कोई भी मास्क आप कम से कम हफ्ते में 3 बार तो यूज़ कीजिए। मैं भी 3 बार यूज़ करती हूँ, कई बार तो 4 बार भी कर लेती हूँ। मैं एग वाला भी करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज मैंने वो एग वाला मास्क नहीं लगाया, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मतलब 4 मास्क तो मैं लगाती हूँ हफ्ते में, आप 3 लगा लीजिए, 3 नहीं लगा सकते 2 लगा लीजिए, लेकिन 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ऑयलिंग और सल्फर फ्री शैम्पू। ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने रूटीन में ले आएँगे ना, तो आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएँगे। बस आप इतना कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आप बालों की केयर कर सकते हैं। मेरे बाल सच में बहुत सही हो गए हैं और धीरे-धीरे और है, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। मेरे बालों का थिक भी है मेरे बाल, तो बस मुझे थोड़ी केयर की ज़रूरत थी, जो मैंने अब करनी शुरू कर दिया। तो अब जल्दी से मेरे बाल ठीक हो जाएँगे और जल्दी मेरे बाल और भी हेवी हो जाएँगे, तो मैं आप देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो चलिए फिर ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और दोबारा जल्दी से मिलूँगी। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा नहीं देखोगे तो मेरे टिप्स नहीं मिल पाएँगे जो मैंने लास्ट में दी हैं। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।